नमस्कार, मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो पूरी फिक्सेशन पर है, पे फिक्सेशन पे है। एमएसीपी या आपका डेट ऑफ प्रमोशन है, या फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, या फिर आपका एमएसीपी एंड प्रमोशन दोनों है। उन सब पे हम विषय पर बात करने वाले हैं। इस केस में फिक्सेशन कैसे होगा, पे फिक्सेशन किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही संक्षिप्त और सटीक जानकारी है। इस वीडियो को देख के कोई भी अपने घर पर ही पे फिक्सेशन कर सकता है, किसी से कोई सलाह लेने की और कोई जरूरत है नहीं। देखिए, इसमें दो केस होंगे। नंबर एक, एमएसीपी और प्रमोशन और डेट ऑफ इंक्रीमेंट अगर सेम है तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लेने में फायदा है। अवेलेबल एक ही होगा। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कोई सेलेक्ट कर लेता है। अब उसके लिए आपको समय रहते एप्लीकेशन डाल देना है, फॉर्म जो ऑप्शन फॉर्म होता है वो समय रहते भर देना है, जिससे कि आपकी चॉइस बनी रहे। और आप लोग एक बात याद रखिए, आपने अगर फर्स्ट में जो भी चॉइस ले ली वो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होती है। एक बार सोच के समझ के आपको लेना है। देखिए, अब इसमें मैं दोनों एग्जांपल लूंगा कि जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको किस चीज में फायदा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में जाने में या फर्स्ट में जाने में। तो एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात तो साल में एक बार होता है। 7 सीपीसी के अनुसार जनवरी एंड जुलाई 2 बार का ही रूल है। जो भी आपका प्रमोशन होगा, जो भी आपका डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा, वो जनवरी एंड जुलाई में होगा। ठीक, इसमें 6 मंथ का गैप होना चाहिए। अब हम यहाँ एग्जांपल एक ले रहे हैं और वो एनुअल इंक्रीमेंट इफ जुलाई, यदि जुलाई में होता है इंक्रीमेंट तो उसमें हम लोग किस तरीके से पे फिक्सेशन करेंगे, इस बात को आप लोग समझिए। एम्प्लॉय इनका 2800 ग्रेड पे लागू है और ये लेवल 5 में है। उनकी जो सेल नंबर है वो 10 है और उनका जो पेमेंट है, जो पे बैंड है, वो है 38,100। 38,100 में है, सेल नंबर 10 में है। अब इस बात को समझ लीजिए आप लोग, मैंने एग्जांपल इसको पूरा दे दिया आपको। और उनका जो डेट ऑफ प्रमोशन है, वो 15 अक्टूबर 2022 है। और 15 अक्टूबर 2022 से उनका जो इंक्रीमेंट होगा वो कब होगा? जुलाई में होगा। जो कि इसमें 8 महीने का पूरा गैप मिल रहा है। 8 महीने का पूरा गैप मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो भी है प्रमोशन या डेट ऑफ इंक्रीमेंट, दोनों का यहाँ पर लागू करने के लिए नेम लागू है। जुलाई में आप लोग कर सकते हो। 6th लेवल में 38,100 से ऊपर आपका 39,900 है, जिसकी सेल नंबर 5 है। अगर मैं इनका पे फिक्सेशन करता हूं तो आप लोग जाके टेबल में देखेंगे तो पाएंगे कि अगर मैं 5th लेवल से इनको 6th लेवल में पे फिक्सेशन करता हूं तो 38,100 से जस्ट हायर सेल जो है वो 39,900 है। अगर ऑप्शन नंबर 1 है तो उसमें बराबर नहीं लेते, हायर सेल ही लेते हैं। जो भी आपका पे है उससे ऊपर वाला लेते हैं नेक्स्ट लेवल में। जैसे 5th में इनका था 38,100, तो 6th में जैसे हमने मिलाया तो ऊपर वहां पर 38,100 है, उससे ऊपर 39,900 ही मिला, तो वो उनका जो पे है वो फिक्स हो गया फर्स्ट केस में। अब इसको आप लोग समझिए एक चार्ट के माध्यम से। ये समझिए, आप ये चार्ट के माध्यम से समझिए। ऐसे करके आपको ये कागज पर बनाना है, क्योंकि वास्तव में हम यहाँ पेमेंट का मैटर है और एक चीज हम फिक्स करने वाले हैं जो कि आगे फ्यूचर में जिसको हम नहीं बदल सकते, तो इसको सीरियस लेना है। कॉपी पेंसिल उठाना है और उसको उठाने के बाद में यहाँ पे क्या करना है कि पहले डेट का कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद में एग्जिस्टिंग पे का बनाना है, जो पे लेवल है आपका, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो प्रमोशन पे लेवल है वो आपको बनाना है। फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का यहाँ पर एक कॉलम होना है। एक यहाँ पर आपको रिमार्क का भी बना लेना है, क्योंकि इसको फ्यूचर में आपको भेजना भी है, कोई भी बात बनती है तो। अब लोग आप यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो डेट ली थी हमने वो थी 15 अक्टूबर 2022। अब इनका जो एग्जिस्टिंग पे है वो
38,100 है और लेवल 5 है और सेल नंबर 10 है। ये पूरा क्लियर हो गया एकदम। इसके बाद में प्रमोशन पे लेवल जो हुआ, उनका जो प्रमोशन हुआ वो 39,100 में हुआ, 39,900 में हुआ, 39,900 में हुआ वो प्रमोशन जो हुआ है, और वो 6 लेवल में हुआ है और सेल नंबर 5 में हुआ है, जो कि हायर सेल हमें यही मिली है 38,100 के बाद में। और उनका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2023 को माना है हमने, और इस केस में हम दूसरे में यहाँ पे जनवरी को लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन आपको डेट ऑफ प्रमोशन के हिसाब से भर देना है, ठीक है। अब देखिए इससे बेटर क्यों है ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट से बेटर है ऑप्शन नंबर 2। अब बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट में इसलिए चला जाता है क्योंकि यहाँ पर सरकार को फायदा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, लेकिन कर्मचारी को फायदा होता है ऑप्शन नंबर 2 में। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको डबल प्रमोशन मिलता है। जो पहला प्रमोशन मिलेगा 15/10/2022 में, जो भी प्रमोशन डेट है वो आपका 29,200 में मिला। तो जो 39,200 का जो प्रमोशन हुआ, 39,200 का जो प्रमोशन हुआ है वो आपका एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। दूसरे केस में बता रहा हूं, जो प्रमोशन डेट है वो 15/10/2022 है। अब इसमें जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 39,200 की सेल में फर्स्ट वाला हुआ है, और जो सेकंड हुआ है वो 40,400 में हुआ है, जो कि आपका प्रमोशन एमएसीपी नोशनल इंक्रीमेंट पे हुआ है। ये नोशनल इंक्रीमेंट पे हुआ है, वो एनुअल इंक्रीमेंट पे हुआ है। तो अब आप ये एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आप लोग टेबल में जाके देखिए कि जो एग्जिस्टिंग पे था वो 38,700 था, 6 लेवल थी और सेल नंबर 4 थी। अब बात समझिए, 38,700 से जो हमारा नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 39,200 हुआ, पहले फर्स्ट मिलेगा, एंड सेकंड मिलेगा, उससे जो बड़ा होगा वो 40,400 होगा। इसके बाद में जो इसका 40,400 के या तो बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अगली वाली जो 6 लेवल है उसमें कोई भी 40,400 है नहीं, तो इसलिए उनका जो फिक्स हुआ वो 41,400 हुआ। क्या हुआ? 41,400 हुआ। अगर बराबर होता तो बराबर वो 40,400 पर फिक्स होता, क्योंकि आगे मिलेगा नहीं तो बड़ा मिलेगा, हेड सेल मिलेगा, तो हमको इसमें फायदा होगा। और यहाँ पे आपको रिमार्क में डाल देना है अंडर FR22 आई आपका ए एंड फर्स्ट। तो इस माध्यम से आप लोगों की समझ में आया होगा कि पे फिक्सेशन हम लोगों को कैसे करना है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी आपको शक है, तो आप लोग वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूं फिर मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।